अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चन किए थे कि आप हमें बताएं कि टोटल जो है वो एक्सपेंस कितना आएगा कनाडा के वीज़े में, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा जो भी कनाडा का वीज़ा है। तो इसमें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपका जो है वो ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा। और दूसरा जो मेन जो है वो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक लाहौर में और इस्लामाबाद में हम जो है वो अपना एक कंसल्टेंसी ऑफिस खोलना चाहते हैं, जो वहाँ पे जो है वो हम आपको कनाडा से जो है वो लीगली जो है वहाँ के ऑफिशियल हैं, एम्बेसडर हैं, वहाँ पे आएंगे। जो भी किसी को जो है वो कनाडा का वीज़े की किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो या वीज़ा अप्लाई करना हो, तो उसको जो ऑथेंटिक रीज़न है, जो ऑथेंटिक वे हैं वो बताएंगे इंशाल्लाह। और उस कंसल्टेंटी में हमें एक जो है वो इन्वेस्टर भी चाहिए जो उसमें हमारी हेल्प कर सके। उसका जो इन्वेस्टर होगा उसका जो है वो डायरेक्ट लिंक होगा जो कैनेडियन एम्बेसी है उसके साथ, और वो उनको जो है वो गाइडलाइन करेगा। और उसका इसके अलावा यूके, यूएसए और जो शेंजन वीज़ा है उसमें भी उसका जो है वो बराह रास्त जो एम्बेसडर है उसके साथ लिंक होगा किसी भी कंट्री में। तो ये हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह अगर हमें जो है वो मिल जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो दुनिया के जो इसमें हमारी हेल्प करेगा वो किसी भी कंट्री में हर 6 महीने के बाद जो है वो हम उसको अपने एक्सपेंसेस ये कनाडा के जो हैं तमाम होगा अखराजात वो कंट्री के दुनिया में किसी भी जो है वो कंट्री में जा सकेगा। तो हम वहाँ पे अपना जो है वो कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो लाइसेंस है। हम उसको जो है वो चैम्बर ऑफ लॉ का जो है वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंसल्टेंसी ओपन करेंगे इसका मकसद सिर्फ यही होगा कि लोगों को जो है वो अथेंटिक ट्रू जो है वो हर चीज़ बताए, एज आ जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के जो निकल रही हैं हर साल में वो हमको इनको बताएं। तो अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो प्लीज़ रब्ता करें, तो हम उसकी जो है वो इसमें हेल्प लेना पसंद करेंगे। दूसरा दोस्तों, ये जो है वो आप बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि जो वर्क वीज़ा है उसका क्या सीन है, कैसा होगा। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है वो कनाडा के हिसाब से एक लेबर होती है मार्केट, उसमें उसने सबसे पहले वहाँ पे जो न्यूज़ होता है उसमें ऐड देनी होती है जो उस कंट्री के लोग होते हैं। अगर उस कंट्री में अगर वो उसके पास वो लोग उस पे के ऊपर या उस सैलरी के ऊपर एग्री नहीं करते तो फिर वो उसको जो है वो कनाडा इजाज़त देता है कि आप किसी भी जो है वो अदर कंट्री से अपना जो वर्कर है वो लेके आ सकते हैं काम के लिए। तो उसका यही हिसाब होता है, तकरीबन इसके 8 से 9 जो है ना वो टाइम पीरियड होता है कि कहीं का अगर स्ट्रांग केस हो तो उनको 5 मंथ भी लग सकते हैं जो है वो कनाडा का जो वर्क वीज़ा निकल आता है। तो मेरा तमाम दोस्तों से यही मशवरा है अच्छा कि आप जब भी कनाडा आएँ तो आप जो है वो वर्क वीज़े के ऊपर आएँ, ताकि आपको वहाँ पे आके किसी किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पे वो लिंक हैं, हमारे वहाँ पे दोस्त अहबाब हैं, वो कुछ नहीं है। वो जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर आपको बाद में जो मुश्किलात जब फेस करनी पड़ती हैं तो वो आपको फिर बाद में पता चलता है। तो यही मेरा मशवरा है, आप जो है वो किसी अच्छे जो एजेंट है उससे जो है वो अपना वीज़ा उसको दें, जो अपना पासपोर्ट है उसको दें, ताकि वो आपका किसी अच्छी जो कंपनी में अप्लाई करे। पहले अगर तो किसी ने DA डिप्लोमा किया है तो उसके पास कम से कम 4 से 5 साल का जो काम का एक्सपीरियंस हो लाजम। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है उसके अगर 5.5 से तक बैंड है या ऐसे ऊपर बैंड है तो ओके, उसका वीज़ा आसानी से निकल आएगा। और दूसरा ये कि उसके पास जो है वो मिनिमम 5 से 6 लाख पैसे होने चाहिए लाजम, जो उसने पे करने हैं। अगर उसके और जो उसने साथ लेके जाने हैं, साथ उसके तकरीबन भी 5 लाख होना चाहिए जो उसने कनाडा में लेके जाना है, जो उसने गवर्नमेंट को शो करवाना है कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं वहाँ पे जाके जो है वो स्टार्टिंग में अपना सर्वाइव खुद कर सकता हूँ। तो ये जो है वो दोस्तों इसमें जो वर्क वीज़े की जो चंद अहम जो हैं बातें वो अब मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये है कि मैं उसमें और भी मज़ीद जो हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी ज़रूर करूँगा। तो मेरा जो है वो आपको यही मशवरा है कि जो लीगल है, जो एजेंट जिसको जो है वो कनाडा ने प्रूफ दिया हुआ है कि ये आपका जो है वो करवा सकता है तो उससे करवाइएगा। जो है वो फजूल में किसी को अपने जो पैसे दे के अपना टाइम और अपने पैसे प्लीज़ जो है वो आप मत वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।